नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र से कवर कर रहे हैं। आज हम सब जो पढ़ेंगे वह भारतीय इतिहास के अंतर्गत हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम सब भारतीय इतिहास के अंतर्गत कुल 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का 7वां चैप्टर है। यदि आप सब पीछे का 6 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। वह सभी वीडियो आप लोगों को चैनल के प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हर्षवर्धन पहला पॉइंट दिया कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की। इससे आप लोग याद रखिए। देखिए, एग्जाम में पूछा गया कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित की। तो देखिए, याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की। अगला हम सब देखते हैं, हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में उपस्थित था। इसे भी याद रखिएगा। तो ह्वेनसांग जो था वह स्वयं 6ठे समारोह में उपस्थित था। और देखिए, हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन के। देखिए, यह जो पॉइंट है यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था। तो देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग वह भारत आया था। इससे आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। तो देखिए, आप सब कैसे इसे याद रखेंगे। देखिए, ह से हर्षवर्धन, देखिए ह से ह्वेनसांग, इस प्रकार रिलेट कर आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। इसने भीन माल की भी यात्रा की थी। और देखिए, यहाँ पर यह जो एक पुस्तक दिया है सीयूकी, यह भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि देखिए, पूछा है कि ह्वेनसांग का प्रमुख ग्रंथ क्या। तो देखिए, याद रखिएगा, भारत यात्रा के ऊपर जो उसने अपना प्रमुख ग्रंथ लिखा है उसका नाम है सीयूकी। तो याद रखिएगा, सीयूकी जो लिखा है वह ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया है। और देखिए, इसने भिन्न माल की भी यात्रा की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से किस जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो आप सब इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य श्रीभद्र थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, हम सब पढ़े कि 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य श्रीभद्र थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो आप सब इसे याद रखिएगा। पूछ सकता है कि मथुरा किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, मथुरा जो था वह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और देखिए, जो वाराणसी था वह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इन तू तथा थियान तू नाम से किया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का जो उल्लेख किया है वह इन तू तथा थियान तू नाम से किया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। देखिए, यह जो 3 ग्रंथ है इसे आप लोग याद रखिएगा, जो हर्ष के द्वारा रचित है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हर्ष के द्वारा जो रचित 3 ग्रंथ है वह देखिए प्रियदर्शिका है, रत्नावली और नागानंद है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम सब देखते हैं। तो देखिए, जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामनी का साक्षात हर्ष निरूपित कैसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, ये हर्षवर्धन के बारे में है जो हम सब पढ़े हैं। चलिए एक बार इसका हम सब रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसे ही हम सब देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, अगला कि हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिससे महामोक्ष परिषद कहा गया। और देखिए, ह्वेनसांग जो था वह एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ह्वेनसांग का जो भारत यात्रा के ऊपर लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है सीयूकी। इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और देखिए, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
और यह भी याद रखिएगा कि जब ह्वेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया तो इस समय यहाँ के कुलपति जो थे वो आचार्य श्रीभद्र थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा जो था उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इनतु तथा थियान्तु नाम से किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए हर्ष के द्वारा जो रचित 3 प्रमुख ग्रंथ इसे याद रखिएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। तो देखिए दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत हर्षवर्धन के बारे में पढ़े हैं। यदि एग्जाम में हर्षवर्धन से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों को इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, यहीं से एग्जाम प्रश्न पूछेगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इससे वीडियो बताइए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।